जैन स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जब एक बच्चा क्लास 10 से क्लास 11 की जर्नी को तय करता है तो स्टार्टिंग पॉइंट में वो कौन सी मिस्टेक है जिससे उसे अवॉइड करने की जरूरत है। मैंने बहुत सारे कैरियर को बर्बाद होते हुए देखा है। एक बच्चा जब 11th में जाता है तो बड़ा ही सुस्त रहता है, उसके मन में वही ख्याल चलते हैं कि एनसीईआरटी की एक पतली सी किताब होगी और उसी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का समागम होगा। पर जनाब इस गलतफहमी में मत रहिएगा। जब आप क्लास 11th की तरफ आते हैं तो जो वहाँ पे एक किताब थी साइंस की, यहाँ पे उसी स्ट्रीम की 6 किताबें हो जाती हैं। 2 किताब फिजिक्स की, 2 केमिस्ट्री की, 2 बायोलॉजी की। अगर आप मैथमेटिक्स से हो तो 2 मैथमेटिक्स की। समझने वाली बात यह है कि आते ही समुंदर दिखेगा आपको, कुएं का सफर करके आप आए होते हैं जनाब। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चे सोचते हैं यार अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट है, थोड़ी मौज मस्ती कर ले, नेक्स्ट ईयर बोर्ड है तो देखा जाएगा। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आइए कुछ 7 मिस्टेक की हम बात करते हैं जो लगभग हर बच्चा करता है। और अगर आप टॉपर स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, अगर आप चाहते हो लाइफ में सक्सेस गेन करना, तो आपको ये 7 मिस्टेक अवॉइड करनी होगी। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट आएगा उसके बाद पढ़ूंगा। सबसे बड़ी समस्या, हर हाई स्कूल का बच्चा पेपर देने के बाद सोचता है चले जाऊं भाई मामा के यहाँ घूम आऊं, यहाँ घूम आऊं, वहां घूम आऊं, शादी देख लूं, बारात चले जाऊं। मतलब जीवन भर के जितने आनंद है सबकी परिकल्पना करके बैठा है। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप भी सोचते हैं कि जब मेरी रिजल्ट आ जाएगी मैं उसके बाद पढ़ूंगा, तो जनाब आपको पता है हर एक कोचिंग सेंटर में 2 प्रकार के बैच बनते हैं। एक बैच बनता है अप्रैल से दिसंबर तक, दूसरा बैच बनता है मई जून से दिसंबर तक। तुम कभी भी जाओगे फीस उतनी लगेगी, कभी भी जाओगे सिलेबस वही पढ़ाया जाएगा। पर आप एक बार आप गौर से सोचो, अप्रैल से पढ़ोगे तो हर वो छोटी छोटी बातें तुम्हारे सामने लाई जाएंगी, डिस्कस की जाएंगी जो तुम्हें जानने की जरूरत है। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स, अगर आप लेट कोचिंग ज्वाइन करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तब सिलेबस स्टार्ट हो चुका होगा। तो ये भी प्रॉब्लम आती है। और सबसे बड़ी चीज कंफर्ट जोन। चलो यार फ्री फायर डाउनलोड कर लें, पबजी डाउनलोड कर लें, खेल आएँ, क्योंकि एग्जाम तो हमारा हो ही चुका है। अब जब एग्जाम हो चुका है तो ऐसे में बस आपको एक ही चीज समझ में आती है कि कंफर्ट जोन के आदी बन जाए। नहीं, तुमको रुकना नहीं है, क्योंकि अब और ज्यादा मेहनत की जरूरत है जनाब। तो ये भी आपको नहीं करना। वहीं पर बात करें स्किपिंग इनिशियल क्लासेस। स्कूल खुलता है, सोचते हो अभी क्या यार, अभी तो सर बेसिक पढ़ा रहे होंगे, बाद में पढ़ेंगे जुलाई अगस्त से। जनाब जो बेसिक होता है ना वही एडवांस तक ले जाता है। न्यू ही तय करती है कि मंजिल कितनी ऊंचाई पर होगी। तो ये बात आपको समझनी होगी कि इनिशियल क्लास को आपको सीरियसली लेना है, क्योंकि बेटा 11th के जो कुछ चैप्टर्स है ना बेसिक्स स्टार्टिंग में, चाहे फिजिक्स के हों, लाइक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हैं, ये रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर है ना, कोई कंसेप्ट आपसे कुछ उखड़ेगा नहीं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि ये गलतफहमी मत पालना कि ये 10th है, लास्ट के 20 दिन पढ़कर 90% पाए जा सकते हैं। नहीं, ये 11th है जनाब, यहीं से शुरू होती है जर्नी। सीयूईटी, एनडीए, जेई, नीट की आपके सपनों का सफर यहीं से शुरुआत करता है। तो ये 10th नहीं है, इसका सिलेबस समुंदर है पूरा। और समुंदर में गोताखोरी वही कर पाएंगे जनाब जिनके पास कैपेसिटी है, जो सही समय पर सही काम करने की इच्छा रखते हैं। तो चलिए बात करते हैं दूसरी बातें। ओनली अटेंडिंग लेक्चर एंड कंप्लीटिंग नोट्स। अगर आप इस बात पर फोकस करते हो, अगर आप इस बात पर फोकस करते हो कि भाई मैं कोचिंग ज्वाइन कर लिया, सारे लेक्चर अटेंड कर रहा हूं, क्लास बढ़िया से ले रहा हूं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। बिना डीपीपी लगाए, बिना प्रैक्टिस किए, बिना पीवाईक्यू सॉल्व किए आप जेई नीट जैसा एग्जाम का बाल भी बाका नहीं कर सकते मेरे शेर। तो आपको जागने की जरूरत है, ना कि प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार बनना है। ठीक है, उसके बाद भैया लेक्चर के 24 घंटे के अंदर आपको रिवीजन करना उस लेक्चर का, और आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर कुछ होगा। क्योंकि ये जेई नीट की दुनिया बड़ी खतरनाक होती है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ बच्चे करते क्या है ना, क्लास में रफ करेंगे, घर जाके उसको सुंदर सुंदर लिखेंगे। भाई इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ये क्लास 10th नहीं है, ये 11th है। यहाँ फिजिक्स अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, केमिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस कंसीडर कर रही है, मैथमेटिक्स की तो बात ही अलग हो गई। ऐसे में आप वहीं पे फेयर करिए और क्वेश्चन हिट करिए। ये 2-2 3-3 बार करने के बजाय क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा जनाब, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएंगे। ये बात आपको समझनी होगी। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो हर एक बच्चा क्लास 11th की स्टार्टिंग जर्नी में करता है, और मुझे लगता है कि आपको नहीं करना है, क्योंकि आप वॉरियर्स हो बेटा, आप जीतने के लिए बने हो। तो अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, और सारे बच्चों को शेयर करिए जो 10th से 11th की तरफ मूव कर रहे हैं। जय हिंद।